अगला शीर्षक है यज्ञ प्रार्थना या अनाफरा। अनाफरा यूनानी शब्द है। इसका मतलब है ऊपर उठाना या बलि चढ़ाना। पूर्वी पूजन विधि के अनुसार 3 अनाफरा है। सबसे पहला अनाफरा है, इसे संत अद्दाई और मारी का अनाफरा कहते हैं। और दूसरा अनाफरा है जिसे संत तेयोदोर का अनाफरा कहते हैं। और तीसरा अनाफरा है जिसे संत नेस्टोरियस का अनाफरा कहते हैं। अक्सर हम पूजन विधि में या साधारणतः हम पूजन विधि में संत अद्दाई और मारी के अनाफरा या यज्ञ प्रार्थना करते हैं। यज्ञ प्रार्थना पवित्र बलिदान के केंद्र स्थान है। यज्ञ प्रार्थना 4 विभागों में बांटा जाता है। इसे गहांदा साइकिल कहते हैं या यज्ञ प्रार्थना के चक्र। एक चक्र में, यज्ञ प्रार्थना के चक्र में या गहांदा साइकिल में 4 भाग होते हैं। पहला भाग है प्रार्थना याचना। दूसरा भाग है रहस्य प्रार्थना या कुशापा। तीसरा भाग है प्रणाम प्रार्थना या यज्ञ प्रार्थना या गहांदा प्रार्थना। और आखिरी भाग है कानोना या स्तुतिगान। इसी प्रकार अनाफरा के 4 चक्र होते हैं। इसे गहांदा साइकिल बोलते हैं क्योंकि अनाफरा के केंद्र बिंदु गहांदा प्रेयर है या गहांदा प्रार्थना है। इन गहांदा प्रार्थनाओं में 4 भाग विशेषता होता है। पहला है प्रार्थना याचना। दूसरा है रहस्य प्रार्थना या इसे कुशापा कहते हैं। तीसरा है प्रणाम प्रार्थना या इसे गहांदा कहते हैं। और चौथा है कानोना या स्तुति गीत या स्तुतिगान कहते हैं। सभी प्रणाम प्रार्थना चक्र में इन 4 भागों के अलावा अन्य प्रार्थना भाग भी जोड़े जाते हैं, पर सभी प्रणाम चक्र में या गहांदा साइकिल में अनिवार्य रूप से ये 4 भाग उपस्थित रहते हैं। अब हम पहला प्रणाम प्रार्थना चक्र क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रणाम चक्र में हम मानव जाति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना का जो प्रार्थना भाग है वह इस तथ्य को हमारे सामने रखते हैं। हम प्रथम प्रणाम चक्र प्रार्थना के गहांदा या प्रणाम प्रार्थना में इस प्रकार पढ़ते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। इस प्रकार हम इस प्रार्थना द्वारा सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सुयोग्य रूप से इस पवित्र बलिदान को चढ़ाने के लिए ईश्वर से अनुग्रह की और आशीष भी मांगते हैं। इस प्रणाम प्रार्थना या गहांदा प्रार्थना के पहले जैसे ही पुरोहित पवित्र बलिवेदी के सामने आ जाते हैं, अपने पापी
अवस्था को याद करते हैं और पीछे मुड़कर भक्तजनों के प्रार्थना की मांग करते हैं। इसे प्रार्थना याचना कहते हैं। पुरोहित इस प्रकार बोलते हैं, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। इस प्रार्थना याचना का मतलब यह है कि ये पवित्र बलिदान केवल पुरोहित का एक अनुष्ठान नहीं है, यह भक्तजन का भी और उनके साथ चढ़ाया जाता है। इसलिए जैसे ही वह पवित्र बलिवेदी के सामने पुरोहित खड़े होते हैं तो अपने भक्तजनों से प्रार्थना मांगते हैं, शक्ति के लिए आग्रह करते हैं कि वह सुयोग्य रूप से इस पवित्र बलिदान को चढ़ा सके। दूसरा भाग है कोशापा यानी रहस्य प्रार्थना। यह पुरोहित का निजी प्रार्थना है, इसलिए कभी इस प्रार्थना आप लोग पवित्र बलिदान के समय सुनते नहीं हैं। इस प्रार्थना द्वारा पुरोहित अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह स्वयं पवित्र हो जाए और सुयोग्य रूप से इस पवित्र बलिदान को चढ़ाए। इसलिए उदाहरण के तौर पर पवित्र बलिदान का पहला कोशापा या रहस्य प्रार्थना अब हम पढ़ते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे पाप पुंज की ओर दृष्टि न डाल। हमारे दुष्कर्मों के कारण तू विमुख होकर हमसे दूर न हो। हे प्रभु ईसा मसीह, अपने अपार अनुग्रह से इस बलिदान को पवित्र कर, इसमें ऐसी योग्यता तथा शक्ति भर दे कि हमारे असंख्य पाप मिट जाए। अपनी मानवता में जिसे तूने हमसे लिया है, युग के अंत में जब तू प्रकट होगा तब हम तेरी कृपा और करुणा प्राप्त कर सके तथा दूतगणों के साथ तेरी स्तुति गाने योग्य बन जाए। इस प्रकार प्रथम प्रार्थना या प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रार्थना याचना, कोशापा और प्रणाम प्रार्थना के बाद एक अन्य अनुष्ठान आता है, वह है शांति का अभिवादन। शांति का अभिवादन इसलिए किया जाता है कि हम महत्वपूर्ण भाग में पवित्र बलिदान के प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रथम प्रणाम प्रार्थना चक्र में सुयोग्य रूप से इस बलिदान को अर्पित करने के लिए पुरोहित ने प्रार्थना की। अब वह उस सुयोग्यता या पवित्रता को दृढ़ बनाने के लिए सभी को शांति का अभिवादन करते हैं। शांति का अभिवादन पवित्र बलिवेदी से स्वयं ईसा मसीह से आता है। इसलिए शांति का अभिवादन पुरोहित क्रूस का चिन्ह बनाते हुए भक्तजनों को देते हैं और उस शांति को उपयाचक जाकर पुरोहित से स्वीकार करते हैं। अपने हथेलियों को खोलते हुए शांति स्वीकार करते हैं और अपने हथेलियों को जोड़ते हुए, हाथ जोड़ते हुए उस शांति को दूसरे को बांटते हैं या हस्तांतरित करते हैं और दूसरे उसी प्रकार हाथों को जोड़ते हुए तीसरे को शांति का अभिवादन देते हैं। इस कर्म का मतलब यह है कि हम एक पवित्र समूह हैं। हम भक्तजनों के बीच में मेल मिलाप है, हम भक्तजनों के बीच में एकता है। इसलिए एक होकर, पवित्र होकर हम इस पवित्र बलिदान को चढ़ाते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि जब तुम बलिदान चढ़ाने जाते हो
और तुम्हें ये याद आए कि किसी को आपके प्रति उनके मन में कुछ कटुता है, तो अपना चढ़ावा वहाँ छोड़ के जाकर उस व्यक्ति से मेल मिलाप करें। इसलिए मेल मिलाप करते हुए, अपने आप को पवित्र बनाते हुए, एकता में ही इस पवित्र बलिदान को हम चढ़ा सकते हैं। इसलिए प्रथम प्रणाम प्रार्थना चक्र के तुरंत बाद शांति का अभिवादन किया जाता है। शांति के अभिवादन के बाद उपयाचक स्मरण प्रार्थना या डिप्टिक्स पढ़ता है या प्रार्थना करता है। स्मरण प्रार्थना में हम जीवित और मृत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को, व्यक्तिगत तमन्नाओं को पेश करने की जगह है स्मरण प्रार्थना या डिप्टिक्स। डिप्टिक्स के बाद उपयाचक सभी से आग्रह करते हैं कि वे भक्तिपूर्वक इस पवित्र रहस्य में भाग लेने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस पवित्र बलिदान के अति महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्मरण प्रार्थना यानी डिप्टिक्स इस प्रकार शुरू होता है। मृत्यु द्वारा कलीसिया से सिधारे सभी प्रादि धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाचकों, अन्य याजकी गणों एवं सभी विश्वासियों के लिए। इससे यह व्यक्त होता है कि सभी विश्वासियों के लिए, मृत्यु द्वारा सिधारे या जीवित लोगों के लिए प्रार्थना करने की जगह है स्मरण प्रार्थना की अवसर। इसके बाद उपयाचक सुयोग्य रूप से इस पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए हर विश्वासी से कहते हैं। वह इस प्रकार है। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रखें और एकाग्र होकर मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। इस प्रकार मौन रहकर अपने हृदय के भावों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए भक्तिपूर्वक ध्यान से पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए उपयाचक सबों से आग्रह करते हैं। डिप्टिक्स के बाद उपयाचक धूप कलश लेके आते हैं। पुरोहित धूप कलश में धूप डालते हुए सबसे पहले पवित्र रहस्यों को धूपार्पण करते हैं और इसके बाद पूरे बलिवेदी का धूपार्पण किया जाता है। धूपार्पण 2 कार्यों के लिए किया जाता है। सबसे पहले प्रभु ईश्वर के महत्तीकरण के लिए और दूसरा पापों को दूर करने के लिए। अंग्रेजी में इसे इस प्रकार कहा जाता है, पहले फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, प्रभु ईश्वर के स्तुतिगान के लिए, और दूसरा फॉर द सैंक्टिफिकेशन ऑफ मैन, हम लोगों के, मानव जाति के पवित्रीकरण के लिए। इन 2 चीज़ों को इस धूपार्पण के अवसर पर हम याद करते हैं। दूसरे प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रवेश करने के पहले एक संवाद रूपी प्रार्थना है। इसे डायलॉग प्रेयर कहते हैं। आप लोग इस प्रार्थना को सुना है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। इस प्रकार पुरोहित के प्रार्थना करने पर भक्तजन प्रत्युत्तर देते हैं, आमीन। इसके बाद पुरोहित कहते हैं, सर्वोच्च में मन लगाए। तब जन प्रत्युत्तर देते हैं, तुझ में हे प्रतापी राजा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर। इस प्रकार एक संवाद के रूप में इस प्रार्थना की जाती है, इसलिए इसे
संवाद रूपी प्रार्थना या डायलॉग प्रेयर कहते हैं। इस डायलॉग प्रेयर के साथ हम दूसरे प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरे प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रार्थना याचना नहीं है। ये इसलिए है कि संवाद रूपी प्रार्थना में एक प्रकार से प्रार्थना याचना भी है। भक्तजन भी पुरोहित की प्रार्थना को प्रत्युत्तर देते हैं। डायलॉग प्रेयर संवाद प्रार्थना के बाद पुरोहित अपना कुशापा या अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना या रहस्य प्रार्थना करते हैं। इस रहस्य प्रार्थना द्वारा पुरोहित दूसरा प्रणाम प्रार्थना या गहनता प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस रहस्य प्रार्थना के बाद हम दूसरे प्रणाम प्रार्थना या गहनता प्रेयर में प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रार्थना इस प्रकार है। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। दूसरी प्रणाम प्रार्थना इस प्रकार है। इस प्रणाम प्रार्थना में हम विशेष रूप से पिता ईश्वर को सृष्टि कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर को अपनी सृष्टि कार्य और मुक्ति योजना के लिए धन्यवाद देने के बाद होसाना गीत गाया जाता है। एक प्रकार से प्रणाम प्रार्थना चक्र का चौथा भाग या स्तुति गीत या कानोना है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के प्रति स्तुतिगान दिया जाते हैं या ईश्वर की आराधना की जाती है। पावन पावन गीत या होसाना गीत में नबी ईसायास को जो स्वर्गीय दर्शन हुए थे, उस दर्शन में जैसे नबी ने देखा कि स्वर्गीय गण पवित्र पवित्र कहकर ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं, उसी को उदाहरण बनाकर हम लोग भी स्वर्गीय गणों के साथ मिलके ईश्वर को पवित्र 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 कहते हुए ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं। इस पावन गीत के बाद हम लोग तीसरा प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रवेश करते ही जिस प्रकार पावन गीत में स्वर्गीय गणों के साथ मिलकर भक्तजन ईश्वर की स्तुति की, उसी तरह अपने रहस्य प्रार्थना में पुरोहित स्वयं उससे प्रेरित होकर त्रिएक ईश्वर की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। पुरोहित का रहस्य प्रार्थना इस प्रकार है। हे ईश्वर, तू पवित्र है, तू ही वास्तव में पिता है और स्वर्ग के तथा पृथ्वी के सारे पितृत्व का मूल है। ये शाश्वत पुत्र, तू पवित्र है, तुझसे ही सारी वस्तुएं रची गई है। हे पवित्र आत्मा, तू पवित्र है, तेरे द्वारा ही सारी वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस प्रकार ईश्वर के त्रिएक ईश्वर के पवित्रता का स्तुतिगान करते हुए, रहस्य प्रार्थना करते हुए पुरोहित अपने आप को तैयार करते हुए तीसरी बार प्रार्थना याचना करते हैं। प्रार्थना याचना और उसके भक्तजनों के प्रत्युत्तर के बाद तीसरा प्रणाम प्रार्थना शुरू होता है। तीसरा प्रणाम प्रार्थना इस प्रकार है। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं
जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है। इसी प्रकार तीसरा प्रणाम प्रार्थना किया जाता है। इस प्रणाम प्रार्थना में विशेषकर प्रभु ईसा मसीह की मुक्ति योजना को हम याद करते हैं। इस प्रणाम प्रार्थना को 2 भागों में बांटा गया है और इसके बीच में पवित्र परम प्रसाद की स्थापना विधि का अनुस्मरण किया जाता है। पवित्र परम प्रसाद की स्थापना विधि का अनुस्मरण यहाँ इसलिए किया जाता है कि ईश्वर की मुक्ति योजना की इस अनुस्मरण को, इस पवित्र बलिदान को याद करने के लिए और इस दुनिया के अंत तक मनाने के लिए प्रभु ने अंतिम भोज में शिष्यों को ये दायित्व दिया था और उसी के चलते हम इस पवित्र बलिदान को याद करते हैं। तीसरे प्रणाम प्रार्थना के दूसरे भाग में पवित्र कलीसिया द्वारा प्रभु ईसा मसीह के इस मुक्ति योजना के लिए संतों के साथ मिलकर धन्यवाद अर्पित करता है। तीसरा प्रणाम प्रार्थना चक्र में स्थापना विवरण का अनुस्मरण करने के बाद हम चौथे प्रणाम प्रार्थना चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ रहस्य प्रार्थना एक मध्यस्थता प्रार्थना के रूप में है। वह इस प्रकार है। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य संत फ्रांसिस पापा के लिए इस प्रकार आप लोगों को याद है कि संत पापा के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, याजकों, उपयाजकों और सभी लोगों के लिए इस मध्यस्थता प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ मृत विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस रहस्य प्रार्थना एक मध्यस्थता प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इस रहस्य प्रार्थना या मध्यस्थता प्रार्थना के बाद चौथा प्रार्थना याचना किया जाता है और भक्तजन पुरोहित के लिए फिर प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना याचना के बाद चौथा और आखिरी प्रणाम प्रार्थना या गहानता प्रार्थना की जाती है। यह गहानता या प्रणाम प्रार्थना इस प्रकार है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ाया जा रहा है। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र इस प्रकार इस प्रणाम प्रार्थना शुरू होता है और विशेषकर इस प्रणाम प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण को, इस कलीसिया में पवित्र आत्मा द्वारा दिए जाने वाले पवित्रीकरण कार्य को याद करते हुए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देने के बाद और इस प्रणाम प्रार्थना को समाप्त करने के बाद पुरोहित पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। इससे एपिक्लेसिस या पवित्र आत्मा का आगमन प्रार्थना कहते हैं। इस प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा इन रहस्यों को प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त के रूप में परिपूर्ण किया जाता है और इस रहस्यों को एक विश्वासी स्वीकार करने से उसके जीवन में होने वाले रूपांतरण के बारे में बताया जाता है।
एपिक्लेसिस या पवित्र आत्मा का आह्वान का प्रार्थना इस प्रकार है। पुरोहित पवित्र आत्मा के आगमन के लिए याचना करते हैं, हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। और इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्रूस के रूप में अपने हाथों को पवित्र रहस्यों के ऊपर चढ़ाते हुए पुरोहित प्रार्थना करते हैं, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इसलिए पवित्र आत्मा के आह्वान द्वारा पवित्र रहस्यों को प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त में परिपूर्ण करने के द्वारा और इस पवित्र रहस्यों को हम स्वीकारने के द्वारा क्या रूपांतरण हमारे जीवन में होना है, इसके बारे में बताया गया है। वे इस प्रकार हैं, पवित्र आत्मा के आगमन द्वारा परिपूर्ण किए गए इन दिव्य रहस्यों को स्वीकार करने से हमारे जीवन में अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिलने की आशा प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा के आगमन की प्रार्थना के बाद प्रणाम प्रार्थना चक्र के अंतिम कानोना या स्तुतिगान गाया जाता है या पढ़ा जाता है। वह इस प्रकार है, तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, अब सदा और सर्वदा। इस प्रकार इस कानोना या स्तुति गान के साथ यज्ञ प्रार्थना या अनाफरा यहाँ समाप्त होता है। इस यज्ञ प्रार्थना में जैसे अनाफरा में, अनाफरा का मतलब है चढ़ाना, ऊपर उठाना। जैसे यज्ञ प्रार्थना का सीरियाई शब्द है खुदाशा। खुदाशा का मतलब है पवित्रीकरण। इन प्रार्थनाओं के द्वारा विशेष करके 4 प्रणाम प्रार्थना चक्र के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त का पवित्रीकरण किया जाता है। इसलिए इसे खुदाशा या पवित्रीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हालोविन कहते हैं। हालोविन का मतलब भी पवित्र करना है। या एक और अंग्रेजी शब्द है कॉन्सेक्रेशन। इस यज्ञ प्रार्थना द्वारा कॉन्सेक्रेशन यानी पवित्र किया जाता है। प्रभु ईसा मसीह के प्रतीक रूपी रोटी और रक्त को शरीर और प्रभु ईसा मसीह के प्रतीक रूपी दाखरस और रोटी को प्रभु ईसा मसीह के रक्त और शरीर के रूप में पवित्रीकृत किया जाता है। इसे यज्ञ प्रार्थना कहते हैं। इस यज्ञ प्रार्थना के या इस यज्ञ प्रार्थना को समझने के बाद इस अध्याय के अंतिम में दिए गए प्रश्नों पर हम जाए। पहला प्रश्न है, पवित्र बलिदान के अनाफरा में भाग लेने से हम किन किन बातों का स्मरण करते और मनाते हैं? पवित्र बलिदान के अनाफरा भाग या यज्ञ प्रार्थना में भाग लेते हुए हम विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह का पीड़ा सहन, मरण, दफन और पुनरुत्थान को याद करते हैं और इसका अनुष्ठान करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बलि वस्तुओं को तैयार करते समय हम क्या स्मरण करते हैं? बलि वस्तुओं को तैयार करते समय प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन को हम लोग स्मरण करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिव्य रहस्य गीत के समय के अनुष्ठान क्या क्या है? उनके प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? दिव्य रहस्य के
गीत के समय प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को जुलूस के रूप में बलिवेदी की ओर ले जाया जाता है और उसके बाद क्रूस के आकार में हाथों में लेते हुए प्रभु ईसा मसीह के शरीर रक्त को चढ़ाते हैं और चढ़ावा के बाद उससे पवित्र बलिवेदी में रखकर शोषप्पा रूपी वस्त्र से ढका जाता है। और इन कर्मों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के क्रूस यात्रा, मरण और दफन को हम लोग याद करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी सीरियाई आराधना की परंपरा में कितने अनाफरा है, कौन कौन से हैं? पूर्वी सीरियाई परंपरा के अनुसार 3 अनाफरा है। पहला है संत अद्दाई और मारी का, दूसरा है संत तेदोर का और तीसरा है संत नेस्टोरियस का। अगला प्रश्न है, हमारे पवित्र बलिदान में पवित्र आत्मा के आमंत्रण प्रार्थना में वर्णित पवित्र आत्मा के कार्य व्यक्त कीजिए। पवित्र आत्मा के आगमन से इन रहस्यों को पवित्रीकृत और परिपूर्ण किए जाते हैं और इसके द्वारा हमें ये फल प्राप्त होते हैं। वे इस प्रकार हैं: अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में प्रियजनों के साथ अनंत जीवन। इसी के साथ इस अध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ये ईसा ईश्वर के मेमने अब पवित्र बलिवेदी पर अपना शरीर और रक्त हमारे लिए बांट देते हैं। स्वर्गदूतों के साथ पावन पावन गाकर हम आपकी स्तुति करते हैं और इन रहस्यों में भक्तिपूर्व और पवित्रता से भाग लेने के लिए हम हर एक को शक्ति प्रदान करें। आमीन।